हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे अकाउंटेंसी का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर वो क्लास 11 में है, उसने अपना जस्ट अभी अपना क्लास 10 में अपना पढ़ाई स्टार्ट किया है, या फिर वो बीकॉम की क्लासेस लेने वाला है, फिर बीबीए ऑप्ट करने वाला, सीए फाउंडेशन कर रहा है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अकाउंटेंसी सीखने के लिए आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी। सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्ट है, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमको अकाउंट्स के क्लास जाना है, हमको अकाउंट्स का एग्जाम देना है। सब्जेक्ट का नाम अकाउंट्स नहीं है, सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। जैसे देखो बचपन में भी हम लोग करते थे, हम लोग मैथ्स क्लास जाते थे, हम लोग बोलते थे मैथ्स का टीचर, या सब्जेक्ट को हम लोग मैथ्स बोलते थे, बट सब्जेक्ट का नाम मैथ्स नहीं था, सब्जेक्ट का नाम क्या था? मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट का नाम क्या था उस समय? मैथमेटिक्स। वैसे यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम अकाउंट्स नहीं है, सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। इसका मतलब अकाउंटेंसी इज अ टर्म व्हिच डिफाइंस द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का नाम को बताता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सीखना है कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? तो देखिए अकाउंटिंग वर्ड का मतलब क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट का मतलब क्या होता है? स्किल, टैलेंट। आज जैसे देखिए गाना गाना एक आर्ट है, इट्स अ स्किल, इट्स अ टैलेंट। हर कोई गाना गाता है, बट जिस परफेक्शन के साथ एक सिंगर गाना गाता है, वैसा परफेक्शन हर किसी के पास नहीं होता है। इसका मतलब सिंगर के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है सिंगिंग करने के लिए। वैसे अकाउंटिंग का काम कौन कर सकता है? जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, जिसके पास स्पेशल नॉलेज है रिगार्डिंग अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का काम हर कोई नहीं कर सकता, इट्स एन आर्ट, इट्स अ टैलेंट। ठीक है, जिसके पास इसका नॉलेज है वही ये काम कर सकता है, इट्स एन आर्ट। आर्ट ऑफ व्हाट? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। नाउ हम लोग को क्वेश्चन ये आ रहा है माइंड में कि रिकॉर्डिंग क्या होता है। रिकॉर्डिंग, पहला बात, रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं? रिकॉर्डिंग फ्यूचर रेफरेंस के लिए करते हैं या प्रेजेंट रेफरेंस के लिए? तो आंसर है हम लोग कोई भी चीज रिकॉर्ड करते हैं फ्यूचर के लिए। हम लोग क्लास 9 में, 10 में, या फिर लोअर क्लासेस में, या फिर जब भी हम लोग अपना नोट्स रिकॉर्ड करते थे कॉपी में, हिस्ट्री का नोट्स लिखते थे कॉपी में, ज्योग्राफी का नोट्स लिखते थे कॉपी में। क्यों लिखते थे? ताकि हम उसको एग्जाम टाइम में उससे वहां पे रेफरेंस ले सके, उससे पढ़ाई कर सके। इसका मतलब कोई भी चीज का रिकॉर्डिंग क्यों होता है? फ्यूचर रेफरेंस के लिए होता है, रिगार्डिंग फ्यूचर। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि अकाउंटिंग में आखिर रिकॉर्डिंग होता किस चीज का है? तो जरा सा हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग का मीनिंग को थोड़ा देर के लिए पॉज करते हैं और पहले सीखते हैं कि इवेंट्स क्या होता है और ट्रांजैक्शन क्या होता है। अगेन हम लोग आएंगे रिटर्न अकाउंटिंग में। तो पहले हम लोग ये सीखते हैं कि इवेंट्स क्या होता है। देखो क्या लिखा है, इवेंट्स आर दोज हैपनिंग्स और एक्टिविटी। मतलब इवेंट्स एक एक्टिविटी है, एक घटना है, which does not has any monetary value, जिसका कोई मनी वैल्यू नहीं है, जिससे कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, और which cannot be expressed in monetary terms, या फिर उसको हम मनी के वैल्यू में मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे देखो एग्जांपल लिखा है, राम इज स्लीपिंग, राम सो रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं राम 500 रुपए का नींद सो रहा है? नहीं बोल सकते हैं। राम इज प्लेइंग, राम इज लाफिंग, राम हंस रहा है। क्या हम बोल सकते हैं राम 200 रुपए का हंसी हंस रहा है? नहीं बोल सकते हैं। ये सब बेवकूफी हो जाएगा। वैसे मान लो राम क्रिकेट खेल रहा था, गिर गया, चोट लग गया उसको, क्या बोल सकते हैं उसको 50 रुपए का चोट लगा है? नहीं। कुछ कुछ चीज ऐसा होता है, बहुत सारा एक्टिविटी इवेंट्स ऐसा होता है, घटना ऐसा होता है जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में, मनी के वैल्यू में डिफाइन नहीं कर सकते। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट्स। इसका मतलब सिंपल सा बात क्या हो गया, इवेंट्स का मतलब एक ऐसा एक्टिविटी, ऐसा घटना जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं। हम मार्केट गए, हमको एक शर्ट पसंद आ गया, शर्ट का दाम है 500 रुपए, हम बस सोच रहे हैं शर्ट खरीदे कि नहीं। इट्स एन इवेंट, इट्स एन एक्टिविटी, हम सोच रहे हैं। क्लियर? नाउ अब हम लोग सीखते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या है। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शंस आर दोज इवेंट्स। ट्रांजैक्शन क्या है? अपने आप में एक इवेंट है। ट्रांजैक्शन आर द इवेंट्स। ट्रांजैक्शन अपने आप में एक इवेंट है, एक एक्टिविटी है, एक घटना है, व्हिच बियर्स मॉनेटरी वैल्यू, जिसका मनी वैल्यू होता है, जिसका मनी वैल्यू एग्जिस्ट करता है, और which can be expressed in monetary terms, या फिर जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे देखो हम लोग मार्केट गए और हम लोग ने गुड्स परचेज किया, सामान परचेज किया, तो ऑब्वियसली हम लोग ने दुकानदार को पेमेंट किया होगा। परचेज ऑफ गुड्स क्या है? ट्रांजैक्शन है। उसके बाद देखो सेल ऑफ गुड्स, दुकानदार ने कस्टमर को गुड्स बेचा, तो बेचा तो 500 रुपया ले लिया, 1000 रुपया ले लिया, तो वो क्या बन गया? ट्रांजैक्शन। इसका मतलब जो भी एक्टिविटी, जो भी घटना, जो भी इवेंट हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट्स अ ट्रांजैक्शन। क्लियर? जैसे बैंक में पैसा हम लोग डिपॉजिट करते हैं, तो ये एक्टिविटी है, हम लोग डिपॉजिट करते हैं पैसा बैंक में, इट्स एन एक्टिविटी। नाउ दिस एक्टिविटी इज इन इवेंट और ट्रांजैक्शन? आंसर है इट्स अ ट्रांजैक्शन, बिकॉज वो मॉनेटरी टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने कितना रुपया डिपॉजिट किया बैंक में? हमने 5000 रुपया डिपॉजिट किया बैंक में, तो इट बिकम्स अ ट्रांजैक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि अकाउंटिंग में जिसमें एक वर्ड छिपा हुआ है काउंटिंग, चेक करो अकाउंटिंग में एक वर्ड छिपा हुआ है काउंटिंग। तो काउंटिंग किस चीज का होता है? जिसका न्यूमेरिकल्स एग्जिस्ट करता है, जिस जो नंबर्स में होता है।
तो इवेंट्स और ट्रांजैक्शन कौन सा न्यूमेरिकल फिगर्स न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? आंसर है ट्रांजैक्शन। किसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में? आंसर है ट्रांजैक्शंस। हम लोग ट्रांजैक्शंस को मनी वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग होता है, अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग होता है, ये रिकॉर्डिंग किसका होता है? ये रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस का होता है। ठीक है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। आए दिन बिजनेस में बहुत तरह ट्रांजैक्शन होता है। हम लोग के दुकान में मान लो हम लोग का एक शॉप है, एक बिजनेस है, उसमें एक कस्टमर आ रहा है, गुड्स खरीद रहा है, हम लोग सप्लायर से गुड्स खरीद रहे हैं। ठीक है, हम लोग रेंट पे कर रहे हैं बिजनेस का, न्यूमरस ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन का जो नेचर है वो सेम नहीं है। किसी ट्रांजैक्शन में कैश आ रहा है बिजनेस के पास, किसी ट्रांजैक्शन में बिजनेस के पास से कैश चला जा रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है। जैसे हम लोग अपना सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, हम लोग सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, वी आर मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर, तो इट्स अ ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है। हम लोगों ने कस्टमर को गुड्स सेल किया और वो हम लोग को पैसा दे रहा है, सेल हो रहा है गुड्स का, हम लोग ने सामान बेच दिया, बदले में पैसा मिला है, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है जिसमें बिजनेस के पास कैश आ रहा है। इसका मतलब हर ट्रांजैक्शन का जो नेचर है वो सेम नहीं है, वो डिफर करता है, इसलिए हर ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना जरूरी है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है? चीजों को बंडल अप करना, एकत्रित करना, एक जगह करना। जैसे देखो, समराइजिंग का मतलब क्या सीख सकते हैं हम लोग बचपन में जब हम लोग नोट्स रिकॉर्ड करते थे कॉपी में, तो सारा नोट्स हम लोग एक ही जगह रिकॉर्ड करते थे। हिस्ट्री का सारा आंसर एक ही जगह होता था। इससे क्या होता था कि एग्जाम टाइम में पढ़ने में सुविधा होता था। ठीक है, हम लोग को आंसर्स अलग अलग जगह ढूंढना नहीं पड़ता था। वहीं अगर मान लो एक आंसर रफ कॉपी में लिखा हुआ है, एक आंसर कोई लूज पेज में लिखा हुआ है, इससे क्या होता था कि बहुत प्रॉब्लम अराइज होता था सारा चीजों को एक जगह करने में। तो जो भी रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे उसको पहले क्लासिफाई करेंगे और एट द एंड ऑफ द ईयर उसको एक समराइज्ड फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म में एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, एक जगह रखेंगे। और सिर्फ कौन सा ट्रांजैक्शन का बात कर रहे हैं हम लोग? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? एनी ट्रांजैक्शन व्हिच इज रिलेटेड टू बिजनेस इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे देखो, हम लोगों ने बिजनेस का रेंट पे किया, शॉप का हम लोगों ने रेंट पे किया, इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बट जब हम लोग घर का रेंट पे करते हैं तब वो क्या बन जाता है? डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होता है।